एसीपी अश्विनी दीक्षित न्यूज़ नेशन के दफ्तर में पहुंच गए हैं। मुझे ये जानना है कि मिस्ट्री सॉल्व हुई या फिर नहीं, और साथ में हमारे साथ है कुशल जी, राइमा सेन, जो कि ट्रेलर में अपनी एक अलग मौजूदगी दर्ज करा रही हैं वोट का टाइल्स में। तो यहाँ कैसे, यहाँ आपका किस तरह से केस चल रहा है ये बताएं। इनफैक्ट मुझे खबर मिली कि यहाँ कुछ क्लूज हैं न्यूज़ नेशन के दफ्तर में, तो मैं छानबीन करने आया हूँ, सतर्क रहिएगा। अच्छा, किस पे शक हो रहा है आपको? किसी पे शक हो रहा है? वही तो हमारी खासियत है, हमारी आंखों से आपको दिख जाएगा किस पे शक। किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आपको? तो हमने अलग अलग अंदाज में देखा है, ये वाला किरदार क्या आपको कुछ अलग लग रहा है? ये इसलिए निराला है क्योंकि मैं जैसे कुशल ने कहा कि ये केवल एक मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, साथ ही एक ह्यूमन स्टोरी भी है। तो अमूमन ये होता है कि जब आपके पास कोई मर्डर मिस्ट्री होती है तो कहानी अपना फिल्म देखने के बाद आपको खुशी होती है कि यार ये मर्डर था, मैंने गेस किया करेक्ट, वो सब होता है। लेकिन उसके अलावा इस फिल्म के अंदर एक कहानी है, एक ह्यूमन स्टोरी है जो आप लेकर जाएंगे अपने साथ। मंदिरा बहुत टाइम बाद किसी फिल्म में आ रही है और आपके साथ तो आपकी पत्नी का किरदार निभा रही है, उनके बारे में बताएं। यहाँ तो मौजूद नहीं, वो कविताएं लिखने में बिजी हैं। अच्छा। क्योंकि कवियत्री है तो वो काफ़ी सारी अच्छी लाइनें लिखती हैं, और मेरा जो किरदार है उसका कविता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो नोकझोंक होता है फिल्म के अंदर वो इसी के लिए होता है कि मैं उनकी कविताओं को तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ, और इस तरह की चीज़ें हैं। कोई ये कविता अगर आपको याद है तो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल याद नहीं कोई कविता। हालांकि हमारे फिल्म में दो तीन गाने हैं जो बैकग्राउंड पे चलते हैं। बड़े सूदिंग, बड़े अच्छे से भी और बड़े रहस्यमय भी लग रहे हैं वो गाने। जी हाँ, ऑल 3 songs are very relevantly put in the film. So एक अच्छी कहानी है और एक अच्छी फिल्म। अच्छा, मुझे ट्रेलर देख के बिल्कुल नहीं लगा 20 दिन में कैसे कोई कर सकता है। अच्छा, वो मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने? कुशल जी, बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे रिहर्सल्स हैं और अच्छे एक्टर्स का सपोर्ट है। हम लोग पहले ही ऑफिस में बैठ के हम लोग रिहर्स कर लेते थे कैसे करना है, क्या करना है। मनाली जाकर भी अगर कहीं एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह शूट करने के लिए भी रेडी रहते, क्योंकि हमारे पास डेज लिमिटेड थे, क्वालिटी बड़ी अचीव करनी थी। और ठंड भी बहुत थी। हाँ, ठंड तो -8 -10 डिग्री, बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते थे, कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती थी। बट ये कितना मुश्किल हो जाता है जब आप शूटिंग के लिए जा रहे हैं, इतना खर्चा, इतना बड़ा आपके साथ क्रू मेंबर्स होते हैं, और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम हो फिर ऐसे में मतलब कैसे इतनी एनर्जी मेंटेन करना मुश्किल नहीं? मेरे ख्याल से जब एकाग्रचित होकर आप काम करते हैं किसी चीज़ तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती कि ये क्या मुश्किल है क्या नहीं है। तो हमारा ये मकसद ये था कि भैया इस फिल्म को इस प्रकार से, क्योंकि हम चाहते थे कि 20 दिन में हमको शूट करना ही, फिनिश करनी है, तो उस पर हम बस बांध करके चल पड़े, और ऊपर वाले ने साथ दिया और सारी चीज़ें बहुत सही। बट इतनी ठंड में शूट करना वही चैलेंजिंग था एक्चुअली, बर्फ में, इन स्नोफॉल, बर्फ में शूटिंग करना वही मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था। पर लकीली केके को सब भागना करना था, मुझे नहीं। अच्छा, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम तो आपके सामने भी आई है, आपको तो भागना है, दौड़ना है बर्फ में। वो हाँ भाई, एक टाइम ऐसा था कि जब आजकल यंत्र बहुत हो गया ना, छोटे से छोटे यंत्र में हम लोग कैप्चर करते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही कैमरा है कॉल्ड द ड्रोन कैमरा, जो एकदम आसमान में चला जाता है, और क्योंकि वो ऊपर है तो कोई और क्रू मेंबर्स हो नहीं सकते वहाँ पर। रोहतांग के वहाँ आसपास कहीं वीराने में सिर्फ बर्फ, और एक बंदा है ये अश्विनी दीक्षित खड़ा है, भाग मेरे को, मुझे यहाँ पे इस पे आता कि भागो। अब मैं भाग रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि कहाँ खाई है और क्या नहीं है, और मेरा सहारा है वो बीरबल की खिचड़ी जो ऊपर मंडरा रहा है, बस वो देख करके उसके सपोर्ट लेकर के हम भाग रहे थे। तो वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे मुझे लगा कि रोमांच तो है, दिखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे दुखी हो रही है। हाँ, लेकिन बहुत काम करवाया, ये तो क्लियर हो गया। देख लीजिए, बहुत काम करवाया आपने। देखिए वो उनकी मेहनत है, वो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे कोई डुप्लीकेट चाहिए। बहुत लॉन्ग शॉट है, इतना। अच्छा, वो भागने दौड़ने और जो एक्शन वाली सीन है वो आपने किया? सारे खुद इन्होंने अकेले किए। बहुत लॉन्ग शॉट में इतना सा दिखना है, ऐसा शॉट रहता था मेरा, मतलब खुद ही दौड़ता है। मुझे वहाँ पे मनाली के लोग बोलते थे कि हमने बर्फ़ में नाचना गाना और सॉन्ग सीक्वेंस तो बहुत देखा है, ये पहली बार देखा। हाँ, मैं यही कहने वाली थी एक्चुअली, मैं इसी पर आने वाली थी कि बर्फ़ में डांस करना, साड़ी पहने हुई है, थैंक गॉड। बट यहाँ पे तो दौड़ रहे हैं। एसीपी अश्विनी दीक्षित क्या बात है? वहाँ के लोकल लोग बोलते थे कि हीरोइन कहाँ है, खाली एक्टर लेके बर्फ़ में तो कोई नहीं आता। अच्छा, वहाँ के लोग
लोगों का कैसे रिएक्शन था? वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के। मेरे ख्याल से ठंडी जगहों पे अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब पहाड़ों पे जब मैंने हैदर की थी तो बहुत सुंदर सुंदर लोग मिले। अच्छा, आपको तो बर्फ में काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस है हाँ, हमारा तो काम यही होता है। मैंने हमेशा कहता हूँ कि हमारे नसीब में, एक्टर्स के नसीब में ये होता है कि जहाँ गर्मी हो वहाँ ठंड का एहसास दिलाना होता है, जहाँ ठंड होता है वहाँ पे गर्मी का एहसास दिलाना होता है। तो हम तो यूज्ड टू हैं इस बात। ऐसा नहीं है ठंड जैसलमेर की गर्मी में ठंड का एहसास दिया है हमने, ऐसी बात नहीं है, अलग फिल्मों में। आपको मुझे लगता है इतनी सारी फिल्में इनकी रिलीज हो गई, इनको तो आदी हो गए इस तरह की चीज़ें। आपकी पहली फिल्म है, आपने इतनी मेहनत की है और इतने कम टाइम में आपने फिल्म को शूट किया है। अब बहुत ही चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस ऐसे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेहनत की इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। चैलेंजेस वो टफ कंडीशंस थी शूट करते समय, उसके अलावा कोई चैलेंज नहीं था। हम लोगों ने स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत की, उसके बाद और एक्टर तो हमारे हंसते गाते हम लोगों ने धमाल मचाते हुए शूट किया। ऐसा कोई चैलेंज नहीं था जिससे हम लोग को परेशानी होती। अच्छा, पहली फिल्म और सस्पेंस थ्रिलर, उसके पीछे कोई खास वजह? मैं सस्पेंस थ्रिलर पसंद करता हूँ, खुद जब देखता हूँ तो भी मैं वैसी फिल्में देखता हूँ। तो जब खुद बनाना था तो भी मैं। अच्छा, लेकिन क्या ये फिल्म किसी रियलिटी है उस पर बेस्ड है या फिर कोई फिक्शन? नहीं, फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सही में हो सकता है कि सही में हुआ। अच्छा, आप इसमें 4 जो मर्डरर हैं उनके पीछे ऐसा? हाँ, अब 4 है या 5 है, 1 है, 2 है, ये तो खैर बात की बात है। अच्छा, जब हम बर्फ की बात करते हैं तो कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि जो हमारी हीरोइन है वो छीनी सी साड़ी पहन के और बर्फ में गाना। इसमें नहीं, थैंक गॉड नहीं। हम जो है ना ऐसे फिल्मों को बिलोंग करते हैं जहाँ बिना कारण कोई चीज़ नहीं करते। सिर्फ आर्ट डायरेक्शन के लिए नहीं करते हैं। ये काम तो सिर्फ डायरेक्टर ही करवा सकते थे। कोई ड्रीम सीक्वेंस ड्रीम सीक्वेंस जो तो डरावना होना चाहिए। डरावना मुझे लगता है कि शिव जी को सस्पेंस है बहुत ज़्यादा, राइट? वैसे जो अलग अलग लेयर्स हैं, जब वो मर्डर्स की तहकीकात कर रहे हैं तो राइमा उनके साथ प्ले अराउंड कर रही है, उनको चैलेंज कर रही है, तो वो बड़े सीरियस है और इन्वेस्टिगेशन में घुसे हुए हैं। जब मंदिरा जी के साथ में अपनी वाइफ के पास आते हैं तो बड़ा पोएटिक सा रोमांटिक रिलेशनशिप है। वो अपने असिस्टेंट के साथ हैं, वो शारिफ हाशमी प्ले कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ह्यूमर भी है वहाँ पे। तो गाने हैं जो क्लासिकल सॉन्ग के साथ एक फिल्म एंड हो रही है, तो वो फिल्म ऐसे इस नोट पे एंड होती है कि आप फिल्म के साथ कई दिनों तक रहोगे, वो फिल्म आपके अंदर है। चला जाते जाते वोडका डायरीज ही क्यों है इस फिल्म का नाम? ये क्लब की कहानी है जिसका नाम है वोडका डायरीज। मर्डर्स भी उसी के आसपास हो रहे हैं और पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक उस क्लब के आसपास है। तो मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा, इसलिए बड़ा अट्रैक्ट ही कर रहा है। और फिर आप दौड़ा रहे हैं क्योंकि मैंने जी दौड़े जा रहे हैं एंड आई होप ये फिल्म भी उसी रफ्तार से दौड़े और फैंस पसंद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड वोडका डायरीज 19th of January आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।